हेलो एवरीवन, कैसे आप सब करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आज फिर से आप सभी साथियों का वेलकम है। आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए वो ये है कि जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर 2021 में जो 800 वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई है, इसकी एज लिमिट बढ़ाकर 30 तक कर दी गई है और वैकेंसीज में भी जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है। जो आपके पास 800 वैकेंसीज थी, अब वो 1200 वैकेंसीज हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो एज लिमिट बढ़ गई है और हमारी जो वैकेंसीज बढ़ गई है, अब इसका फॉर्म लगने की डेट भी आज 10 नवंबर ही है। तो इस वीडियो में हम यही चीजें डिस्कस करेंगे कि अब जो हम इस एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, आप सभी जो भी फॉर्म लगाने वाले हैं, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, किस तरह का कंपटीशन रहेगा, कैसे तैयारी की जाए, सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू, जिसमें रेगुलर वीडियोस आप तक रेगुलर अपडेट्स के साथ पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसी के साथ आज आप सभी अगर आप अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर चुके हैं या करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, खासकर वो लोग जो 28 ईयर्स क्रॉस कर चुके थे और किसी कारण से इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे, आज आप सबके लिए एक जीवन दान आप कह सकते हैं आपको मिला है, वरदान मिला है। क्योंकि हो सकता है ये लास्ट अपॉर्चुनिटी हो काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 26 की एज में है, 27 की एज में है, इनफैक्ट 29 और 30 वाले भी अब इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की तो डिटेल्स आपके सामने है, सभी अच्छे तरीके से स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन। और हाँ, आप में एक जज्बा और मोटिवेशन डेली जगा के रखना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। यस यू कैन डू। अगर ये सभी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं तो आप में भी वो बात होनी चाहिए। सिर्फ अपनी मेहनत, कड़ी मेहनत, लगन, डेडिकेशन, पेशेंस आप में होनी चाहिए और 100% आप सभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप सभी प्रिपरेशन स्टार्ट अगर करना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने मैंने पहले भी आपको बताई थी। सुबह का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस 9 बजे की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और अगर आप घर से पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, रात का 8 बजे का स्लॉट आपको मिल जाएगा, ताकि आप सभी चाहे किसी भी पार्ट ऑफ J&K से हैं, आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने है 9419145317 पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिख के, या कॉल भी कर सकते हैं जो भी ऑफलाइन माध्यम या ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं। अब इसके बाद आप सभी को एक और चीज मैं बता दूं, कल का जो वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि आपके फॉर्म लगना कल से शुरू होने वाले हैं। काफी सारे स्टूडेंट छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो कल आप सबके लिए ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा रात को 8 साढ़े 8 बजे तक, तो कल भी जुड़ना ना भूलें। चलिए, आप सबका जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आज का ये जो अपडेट है या नोटिफिकेशन है कहाँ आया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बता दूं, जून एंडिंग में हमारे जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि एसआई की 800 वैकेंसीज क्रिएट की हैं और ये आने वाली हैं, और आज उसके बाद आई भी, आपने देखा भी। तो आज ये उन्हीं की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप सबकी जो एज लिमिट रखी गई थी इस रिक्रूटमेंट में, जो कि 28 साल थी, वो अब बढ़ा के 30 कर दी गई है, और जो आपकी वैकेंसीज थी 800, अब वो बढ़ा के 1200 कर दी गई है। मतलब आपकी 400 वैकेंसीज इसमें बढ़ा दी गई है। इससे अच्छी बात मुझे नहीं लगता आपके लिए हो सकती है। पिछली रिक्रूटमेंट 2017-18 की जो है उसमें डबल वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिली है। इससे हमारी रिक्रूटमेंट में क्या इंपैक्ट होगा, किस तरह का कंपटीशन रहेगा, किस तरह की तैयारी आपको करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते ही आगे भी करेंगे। इस वीडियो में आज आपको मैं ये चीज बताऊंगा कि कंपटीशन अब बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, किस किस को इसमें फायदा होगा, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें अब हमें ध्यान रखनी है अगर मैं तैयारी कर रहा हूं। पिछले अगर हम 28 ईयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया लेके चले, अब मैं आपको ये चीज बता दूं पहले कि इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा और किसको बेनिफिट होगा। देखिए, अब सभी इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब मैक्सिमम एग्जाम्स अगर आप देखो, 90% ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम एग्जाम्स की लास्ट या एज लिमिट रहती है 27 साल या 28 साल या 30 ईयर्स, जैसे बैंक पीओ की अगर मैं बात करूं। लेकिन इस बार ये जो 28 से बढ़ा के आपको 30 कर दिया गया है, तो जो 28 प्लस है और 30 के अंदर फॉल करते हैं,
आप ऐसा समझ लीजिए, आप नॉर्मली ऑल इंडिया लेवल की काफी रिक्रूटमेंट्स है जो आप हिस्सा नहीं ले सकते। अगर आप बैंक क्लर्क की बात करो, 28 साल के ऊपर का बंदा फॉर्म नहीं भर सकता, लेकिन ये जो आपको एज का गैप मिल गया, 2 साल का जो रिलैक्सेशन वन टाइम मिल गया, इसको आप एक बोनस समझ के चलिए। और मान लीजिए, मानना क्या सच बात है ये कि आपका लाइफ का ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा एक सरकारी नौकरी लेना और एक सब इंस्पेक्टर बनना। और इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट किसको मिला? ऐसे लोग जो 28 साल की एज क्रॉस कर चुके होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि वो सिर्फ जेकेएसएसबी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जेकेएसएसबी एग्जाम्स की लिमिट 40 साल होती है। ये इकलौता जेकेएसएसबी का पेपर प्लस ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स अगर आप देखो, ये सिंगल ऐसा एग्जाम है जो आप 28 क्रॉस करके 30 के अंदर अंदर फॉल कर रहे हैं, तब भी आप इसमें एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप सबके लिए आप कह सकते हैं कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अपना गोल सिक्योर करने की। और ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिन्होंने जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स हैं और जो काफी देर से वेट कर रहे थे एसआई की तैयारी करने का और एक एसआई बनने का सपना था लोगों का, फाइनली अब वो फुलफिल होगा। तो आने वाले टाइम में आप जरूर देखेंगे काफी सारे लोग इसमें जो सिलेक्शन लेंगे और अपने देश का नाम और अपने घर वालों का नाम जरूर रोशन करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो ये अब एज लिमिट बढ़ा दी है और वैकेंसीज बढ़ा दी हैं, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा फॉर्म लगेंगे, डिफरेंस आएगा कंपटीशन में, कंपटीशन बढ़ेगा, कट ऑफ स्कोर में भी फर्क आएगा। ऐसी बड़ी सारी चीजें जो आपने ध्यान रखनी है। वन बाय वन मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज, कल अपना फॉर्म भरना शुरू करें। कल अपना फॉर्म भरिए या 2-3 दिन बाद भरे, कोशिश करें कि पहले ही भर दे, लास्ट डेट का वेट ना करें, जो कि आपका फर्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट का। दूसरी चीज, ऑब्वियस सी बात है अब आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आज फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होने की वजह से ऑफिशियली आप मान के चलिए कि आज से आपकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। जून से लेके दिसंबर तक का वक्त भी आपके पास था, क्योंकि तब का इसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन आ चुका था। बट एनीवेज, अगर आपने उसमें तैयारी नहीं की या अभी भी सोच रहे हैं करने की, अब आपके पास टाइम बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कट ऑफ लाइन पे पहुंच गए हो आप। मतलब कि अब तैयारी अगर आपने नहीं शुरू की और अगर आपने देरी कर दी तो ये ना हो कि एग्जाम जल्दी आ जाए और आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो, इसका ध्यान रखें। उसके बाद सर तैयारी करें कैसे? कोशिश करें रोज 1-1.5 घंटे की आदत डालना स्टार्ट करें। शुरू में 8-9 घंटे की जरूरत नहीं है। करियर सक्सेस के भी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें 2 आवर्स 3 आवर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी और 1 घंटा डेली आपको रिवाइज करने की जरूरत ऑब्वियसली पड़ती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। अब एक चीज नोटिस करिए, एज लिमिट 28 ईयर्स तक आपको पहले से ही पता थी, जून से लेके अभी तक, और पिछली रिक्रूटमेंट में 2.5 साल के अंडर ही हुई थी। तो जिन लोगों का भी 28 ईयर्स के अंदर एज लिमिट था, वो लोग पहले ही तैयारी शुरू कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी की प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बड़े सारे बच्चे बताते हैं कि सर इसकी हमने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर रखी है। तो उनको एक बाय डिफॉल्ट एक एज मिल गया, क्योंकि जो 28 to 30 ईयर्स के अंदर फॉल कर रहे हैं लोग, ये जो आज रिलैक्सेशन मिला है, इनके पास कंपैरेटिवली टाइम कम है और एक पहले डिमोटिवेट हो चुके थे कि अब शायद हम फॉर्म भर पाए या नहीं भर पाए। लेकिन आज फाइनली ये बहुत ही जबरदस्त डिसीजन आया है उनके फेवर में। तो आप सभी एक चीज ध्यान रखिए, अगर तो आपने तैयारी शुरू कर दी है तो आप सभी का एक बाय डिफॉल्ट एक एज बन जाता है। पहले से आप तैयारी कर रहे हो, आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा। और खासकर जो अभी लोग आज ही एलिजिबल हुए हैं 28 प्लस अप टू 30 ईयर्स तक, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। 3 to 4 मंथ्स आप लेके चलिए, ज्यादा नहीं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक एक्सपेक्टेड है कि आपका शायद एग्जाम ना हो। तो ये 4 महीने अपना 100% दीजिए एंड आई एम 100% श्योर आप अपनी मेहनत, डेडिकेशन, हार्डवर्क से इसको जरूर क्रैक कर सकते हैं। और एक चीज और आप माइंड में ये ना रखें कि हमने अभी तक तैयारी नहीं की है और कंफ्यूज नहीं होना है। अपने आप को एक बार रिकैप करिए कि यस आई वांट टू डू दिस, शुरू करिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और एक गोल बना लीजिए कि ये आपकी लाइफ का लास्ट रिक्रूटमेंट है, लास्ट एग्जाम है, तो ही जाके आप इस एग्जाम को सीरियसली लेंगे और इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन लेवल। गाइस देखिए, जब भी आपकी वैकेंसीज बढ़ती हैं, मैं अभी देख रहा था काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि सर ओपन में तो 400 ही वैकेंसीज हैं, तो अब आप देखिए
टोटल 1200 वैकेंसीज हो चुकी हैं, जिसमें कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली तो होती है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आप सभी को एक ही वैकेंसी चाहिए। अगर आप ये देखेंगे कि मेरे लिए 10,000 वैकेंसीज आए तो मैं फॉर्म भरूं, ऐसे भी बड़े सारे लोग होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख वैकेंसीज आए या 1200 वैकेंसीज आए या जो आज तक 800 थी, आपको एक ही मिलनी है और आपको चाहिए भी एक। तो आपने इसको टारगेट लेके चलना है, उन 1200 में से एक आप होने चाहिए। तो आपका गोल ये है, आपका गोल ये है जिसमें करियर सक्सेस आपको फुल फ्लैश तरीके से हेल्प करेगा। आपका गोल ये है, अगर आपने देखा हो जून से लेके हम हर एक इस रिक्रूटमेंट का अपडेट आप तक ला रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस एक वैकेंसी को अपने नाम करना है, चाहे उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़े, बारिश आए, तूफान आए, बर्फ आए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक सिंगल माइंडेड लक्ष्य लेके चलिए और अपना इस ड्रीम जॉब को जरूर सक्सीड करिए। कंपटीशन बढ़ने से ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ेंगे, कुछ फर्क आएगा एप्लीकेशंस में, और आपका जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है एग्जाम की कट ऑफ में भी थोड़ा फर्क आएगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला, वैसे भी आप लोग मान लो कि 80,000 के आसपास फॉर्म लगता, तो 10-20 हज़ार और भी लग जाए, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आपको वैसे भी कंपटीशन करना था तो अब भी कंपटीशन तो करना ही है, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रिक्रूटमेंट में अगर आप बोलोगे सर कोई एक लाइन में आप हमें मोटिवेट करिए, वो ये है, वो बंदा जो आज फॉर्म भर रहा है, जिस दिन तक पेपर नहीं होता तब तक डेली मेहनत करेगा, डेली पढ़ेगा, डेली प्रैक्टिस करेगा, डेली रिवीजन करेगा, डेली नई नई चीजें सीखेगा और दिन रात एक करेगा, वही बंदा आप में से सिलेक्ट होगा। अगर आप बोलते हैं ना सर क्या मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, बड़े सारे कॉल्स आते हैं, बच्चे मिलने आते हैं, सर मैं अब कर लूंगा, नहीं कर लूंगा। सिंपल सा एक आंसर है, यस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एश्योरेंस देते हैं कि जिस दिन आप फॉर्म भरे तब से लेके जब तक आपका पेपर नहीं होता उतनी ही डेडिकेशन रखेंगे, उतने ही अच्छे से मेहनत करेंगे, उतने ही लगन के साथ रोज पढ़ाई करेंगे, पेपर जनवरी में हो, फरवरी में हो, मार्च में हो, चाहे आगे जाए, हर एक दिन आप उतना ही एफर्ट देंगे, तभी आप डिजर्व करते हैं एक जेके पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर बनने का सपना आप जरूर अपना पूरा कर सकते हैं। और अब अभी भी अगर आपका क्वेश्चन है कि सर क्या मैं कर सकता हूं तो उसका आंसर है यस यू कैन, आप जरूर कर सकते हैं। तैयारी शुरू करिए, फॉर्म भरिए, जल्दी से फॉर्म भरिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आहिस्ता 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 टाइम लिमिट डेली का बढ़ाइए और प्रॉपर तैयारी करिए। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, करियर सक्सेस के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने हैं। एड्रेस है करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर आपके पास है 9419145317। और आप भी इस साल अपना एसआई बनने का मौका और सपना जरूर हासिल करें, और कोशिश करें आने वाले मंडे से पहले पहले क्लासेस के लिए इनरोल कर लीजिए, एक बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल सी फी में, और आपका जो सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, उसके लिए अपना पहला स्टेप जरूर ले। इसी के साथ थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।